आप देखिए लास्ट पर डावोस हुआ पिछले हफ्ते, राइट? सब आए देश, ये वो, सबने जो भी बातें करी, डील्स की बात करी, ग्रीनलैंड की करी, किसी ने भी पॉवर्टी की बात करी? किसी ने भी बात करी कि दुनिया में और जो चैलेंजेस है, क्लाइमेट चेंज छोड़ दो, कि उन पे क्या होना चाहिए? नहीं करी ना। तो वो ये सारे टॉपिक्स हटा रहे हैं अब अपने एजेंडा से, अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, तो यानी कि ट्रंप ने सीधा साफ कर दिया है कि भाई दुनिया एक अलग रूल बुक से चलेगी और वो रूल बुक में परिवारवाद भी होगा, सेल्फ इंटरेस्ट भी होगा और कहीं भी करुणा या फिर जिसे कहते हैं एथिक्स की कोई जगह नहीं होगी। लेकिन इस सब के बीच में दीपक वोरा सर, यूरोप, कनाडा यस मैन थे ट्रंप के, बिल्कुल, मतलब अमेरिका के यस मैन। आंख बंद करके अमेरिका ने कुछ करा नहीं, पता था कि अगली स्टेटमेंट वहां की जो आनी है सरकारों की वो यही आएगी, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब वो यस मैन अगर मुखालफत कर रहे हैं तो ये क्या दिखावटी है? क्या ये यस मैन वाकई में खड़ा हो सकेंगे ट्रंप के सामने? आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा बेटा। किसमें ताकत है? वेनेजुएला में तो उठा के ले आया था वहां के राष्ट्रपति को और उसकी पत्नी को, और कहता है कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में आ रहे हैं। अरे 2 गैर कानूनी को तू ले आया, बढ़ा दी वहां पर, उन दोनों को उठा लाया, उनके पास वीजा भी नहीं था। यूरोप में दम नहीं है उसकी मुखालफत करने का। ये जो मैडम आ रही है 26 जनवरी को हमारी विशेष मेहमान होगी, बोले मैंने 800 बिलियन 900 बिलियन हम यूरो करेंगे डिफेंस में, और डिफेंस तेरे बाथरूम में बैठ के वहां मिसाइलें बनाएगी। 10 साल लगते हैं उसमें। किसी में दम नहीं है कि इसकी मुखालफत करे। जब वेनेजुएला पे इसने किया था, यूरोप चुप, कुछ नहीं बोले। अब ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है तो बहुत शोर मचा रहे हैं। मेरी बात मान जाइए मैडम, ना कनाडा के पास, कनाडा का एक बेवकूफ सा होता था प्राइम मिनिस्टर पहले, डस्टबिन उसका, नहीं डस्टबिन ही नाम भूल जाता हूं, जो भी उसका नाम था, वो तो कहता था हम सुपर पावर हैं। अब ये दूसरा आगे कहता है मिडिल पावर हैं, इसके बाद जो आएगा बोलेगा हम लिटिल पावर हैं। दम कुछ नहीं है हम लोगों के अंदर। तो आप ये देख समझ जाइए, यूरोप एक आवाज से नहीं बोलेगा। बेटा फ्रांस और दूसरा विश्व युद्ध किसके बीच में हुआ था? जर्मनी गया, पोलैंड को हड़प कर लिया, फ्रांस को हड़प कर लिया, वो तो अलग बात है, अमेरिका ने आके उनको बचा दिया। यूरोप की अभी तक एक थॉट प्रोसेस था, भाई हम तो पार्टी करेंगे, खूब मौज करेंगे, नाइट क्लब में जाएंगे, अगर जंग होगा तो अमेरिका को फोन कर देंगे टाइगर आके बचा ले हमें। ट्रंप कहता है नहीं, पैसे दो तब मैं आऊंगा। तो उसका अमेरिका फर्स्ट का जो आइडिया है वो अमेरिका ओनली का भी आइडिया है, और हमारे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना, अगर तू अमेरिका फर्स्ट कहता है, हमारे लिए भारत फर्स्ट है, और हम देखते हैं कि ये मिलन कैसे हो सकता है। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपको लगता है कि भाई सबने धीरे धीरे, मतलब किसी ने थोड़ा जुबान खर्च कर दी कि हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी है, थोड़ा हिकड़ी दिखा दी है, बयानबाजी कर दी है, लेकिन ना ब्रिटेन में, ना जर्मनी में, ना फ्रांस में, इटली में, किसी में दम तो है नहीं लड़ने का। अल्टीमेटली आज नहीं तो कल, जिसे कहते हैं ना, नूरा कुश्ती चलती रहेगी। बैकएंड में सरेंडर कर चुके हैं 100%। नहीं तो कुछ ना, सॉरी यू कैन, जिसके लिए आप कह रहे हैं। एम्बेसडर बोरा सर सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि 75 साल बहुत होता है। 1945 के बाद से 1991 में जब यूएसएसआर का कोलैप्स होता है तो ये बहुत खुश हुए थे। सारी यूरोपियन फोर्सेस कह रही थी तो अब सिविलाइजेशन एंड हो गया, अब तो सब कुछ हमारी जीत हो गई, कैपिटलिज्म जीत हो गया। सर से मैं सहमत हुए यही भी कहना चाहूँगा कि 75 सालों में यूरोपियन कंट्रियों ने क्या किया कि एक कॉस्मेटिक, एक इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, कॉस्मेटिक लैंग्वेज होती है वहाँ पर, वो लैंग्वेज ये मैंने अभी पहले भी बता रहा था कि इनका एक ही काम होता था कि साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, मिडिल ईस्ट में जहाँ पर भी पॉलिटिकली रिजीम चेंज होते थे तो इनका होता था, ये जस्टिफिकेशन देते थे, क्योंकि यूएनओ के सारे हेडक्वार्टर लगभग यूरोप सेंट्रिक ऑर्डर में हुआ करते थे सारे। और इनका काम क्या होता था, ये ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल, क्लाइमेट जस्टिस, इसकी बात करते थे। तो अमेरिका के जितने भी फिक्शंस होते, अमेरिका के जितने भी क्रुएलिटी होती थी, जितने भी अगेंस्ट लॉ वर्क होते थे, वो जस्टिफिकेशन कहाँ से होते थे? यूरोप से होते थे।